नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू आजकल की राजनीति चैनल पर आज चर्चा करेंगे करौली गांव की। करौली गांव में कुछ दिन पहले ही दंगे फसाद हुए, जो आप लोगों की खबर मिली गई होगी मीडिया से। अब मुझको लगता है कि कुछ समय से कि भारत में रहने वाले हिंदू को रहने का अधिकार सा नहीं लगता, या भारत में हिंदुओं को रहने की अनुमति सी नहीं है, या अपने त्यौहार मनाने का अधिकार सा नहीं लगता है कि जैसे कोई मनाने लगता। तो करौली गांव के अंदर कुछ हिंदू कुछ लोगों ने मिलकर एक रैली निकाली 1 अप्रैल को। हिंदुओं का नया दिन होता है, उसके रस्तों में चलकर लगभग भगवा झंडे लहराते हुए, तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद पढ़ने का कारण होता है ये कि ये कोई नहीं होता कि रोड क्या कहते हैं निकलने के लिए होती है। उस पर चाहे हिंदू निकले, चाहे मुसलमान निकले, चाहे कोई भी निकले, आप किसी के ऊपर कुछ एक्शन या कुछ बोल नहीं सकते। मगर करौली गांव में ऐसा नहीं हुआ। करौली गांव में वो लोग निकल कर अपनी मोटरसाइकिल से रैली कर रहे थे, निकल रहे थे, चल रहे थे, जा रहे थे, झंडे भी लहरा रहे थे, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। कुछ इस तरीके से गाड़ी चलती चली जा रही थी। तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के जब समीप पहुँचे तो उससे टापने से पहले ही कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थर, काफ़ी हैवी भी पत्थर फेंके, जिसके अंदर करीबन 50 लोग घायल भी हुए। राजस्थान की पुलिस शांति से, खामोशी से देखती रही, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, गहलोत मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ देर के बाद ये दंगा बहुत करीबन बढ़ गया। करीबन 30 के करीब दुकानें जला दी गई, 2 दर्जन से मोटरसाइकिल जला दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, और करीबन 2 जीप जला दी गई। 30 लोगों को राजस्थान की करौली गांव की पुलिस कहती है कि हमने 30 जनों को गिरफ्तार भी किया है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लगता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ के निगम पार्षद अहमद ने ही उनको शय देकर ये सब काम करवाए थे। अब देखिए किस तरह का कॉन्फिडेंस है। करौली गांव का मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो अहमद है, और उसने ही इन सब का सारा षड्यंत्र रचा। उनको मस्जिदों के ऊपर और उसके आसपास के घरों के ऊपर पत्थरों का जुगाड़ करवाया, साथ ही साथ उनको पेट्रोल बम या अलग हथियारों की मुहैया कराए। गहलोत, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कहते हैं हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? आपके ही तो निगम पार्षद ये काम कर रहे हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे इस विषय के ऊपर? वो तो खाली सिर्फ मुंह दर्शन बनने के लिए जवान से हिलाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर कुछ बड़े चंद नेता कह देते हैं हम कड़ी निंदा करते हैं। किस बात की कड़ी निंदा? आपने कड़ी निंदा करके आपने ये साबित कह दिया कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, बस कड़ी निंदा से हमने खत्म कर दिया। आज कोई ये नहीं कहेगा। अब सेकुलर लोग जो हैं वो शांति से अपने घर में दुम दबा के बैठे हुए हैं, कोई बोलने को राजी नहीं, क्योंकि 30 हिंदुओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। राज्य में कांग्रेस की सरकार, कौन बोलेगा? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की तो कोई अहमियत ही नहीं है। साफ दिखता है, बस हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे कड़ी कार्रवाई करने से होगा क्या? आज तक कितने लोगों के साथ शांति दूतों ने हत्याएं की, गला रेता, उसके बाद क्या हुआ? आज तक आपको लगता है कि इंसाफ मिला है, या किसी को इंसाफ मिला होगा? दिल्ली के अंदर डॉक्टर नारंग की वाइफ को आज तक इंसाफ मिल गया?
नहीं मिला ना। फिर हम लोग जब तक शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, हम जब तक कांग्रेस को पूर्ण रूप से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे इस देश से, लेफ्ट विचारधारा को हटा नहीं देंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। हमें एक बात सोचनी होगी कि हमें अपने देश के अंदर रहना है, तो हमें अपने धर्म को के साथ साथ देश को भी बचाना होगा। अगर हम नहीं बचाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की तरह कल हम भी ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से ज़्यादा नहीं, 60-70 किलोमीटर दूर है करेला कुछ नाम का शहर है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ। यूपी में सब मूक दर्शन बनकर बैठे रहे, किसी ने कुछ बोला नहीं। सीए के ऊपर बहुत लोगों को मार दिया, किसी ने कुछ बोला नहीं। कानून है, कानून व्यवस्था है। अगर यहाँ कोई मुसलमान मर जाता तब क्या होता, सोचिए, तब कितना रंडी रोना चल रहा होता। ऐसे मुंह फाड़ कर बोल रहे होते जैसे कि इनको लगता है कि इनका बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोमबत्तियाँ निकल चुकी होती, देश में लोकतंत्र नहीं बचा होता। ये सब चीज़ें देखते हुए आपको लगता है कि हिंदुओं को अब हर चीज़ के बारे में सोच कर चलना होगा कि हमें अपने धर्म मनाने हैं तो हमें किस तरीके से मनाने होंगे, ये देश हमारा है या नहीं है, ये भी हमें अब सोचना होगा। कमाल है, जिस तरीके से हम धीरे धीरे परिस्थितियों को झेल रहे हैं। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर अश्लील भद्दे कमेंट किए जाते हैं, मूर्तियों पर लात जूते चप्पल लगा कर दिखाया जाता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? सोचिए, जरा इस बारे में सोचिए और कहिए सब लोगों से, बात कीजिए अपने आसपास में कि अब समय नहीं बचा है। अब एकता में ही मजबूती है और